ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मार्तन ज्योति संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है राहु देव का राशि परिवर्तन। राहु देव का राशि बदलना एक बड़ी घटना मानी जाती है। राहु देव के राशि परिवर्तन का असर समस्त दुनिया पर देखने को मिलता है। जब ये अपनी चाल बदलते हैं तब अजीबोगरीब घटना होती है। कहीं अच्छा होता है, कहीं बहुत बुरा होता है। अब यह घटना अर्थात राहु देव वृषभ राशि में 23 सितंबर 2020 की सुबह 8:20 पर प्रवेश करेंगे और वह इसी राशि में 11 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। अब बात करते हैं राहु देव के बारे में। राहु वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को एक क्रूर ग्रह माना गया है। बेशक राहु ग्रह खगोलीय दृष्टि से कोई ग्रह नहीं है, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में राहु का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु मजबूत होते हैं तो इससे उस व्यक्ति को जीवन में बहुत मान सम्मान और राजनीतिक सफलताएं अवश्य मिलती है। लेकिन इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी न हो तो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का खतरा हमेशा बना रहता है। राहु ग्रह को कार्य सिद्धि में बाधाएं उत्पन्न करने वाला तथा दुर्घटनाओं का जनक भी माना जाता है। राहु ग्रह धनहानि, मानसिक तनाव और झूठ बोलने आदि का प्रमुख कारक होता है। राहु देव हमेशा वक्री चलते हैं। अब चलते हैं अपनी राशियों की ओर। कर्क राशि। कर्क राशि में राहु देव 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव से आय, लाभ, इच्छा या मनोकामना की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता आदि का विचार किया जाता है। राहु देव 11वें भाव में बैठने से बहुत से लाभ कराते हैं, क्योंकि राहु देव इस भाव में बहुत खुश और शक्तिशाली माने जाते हैं। राहु देव जब तक कर्क राशि के जातकों के 11वें भाव में विराजमान रहेंगे, जब तक राहु देव आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और आपको बहुत से रास्तों से धन लाभ कराएंगे। राहु देव यहाँ पर बैठने से अचानक धन लाभ या नंबर 2 का पैसा भी देते हैं। जिन जातकों के बड़े भाई बहनों से मतभेद चल रहे थे तो वह अब होंगे दूर। इस काल में आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन बड़े भाई बहनों को शारीरिक कष्ट होने के योग बन रहे हैं। लेकिन याद रखें कि अगर कोई आपके कान भरता है या किसी के बारे में कोई चुगली या आपको भड़काता है तो आपको कानों का कच्चा नहीं होना। किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करना जब तक आप सभी परिस्थितियों को परख न ले, जब तक कोई निर्णय न ले। राहु देव 11वें भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर यानी पराक्रम, धैर्य, गुप्त शास्त्र, छोटी छोटी यात्राओं, छोटे भाई बहनों का विचार इसी भाव से किया जाता है। राहु देव की इस भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके अंदर एक अद्भुत पराक्रम देखने को मिलेगा। इस समय जो आप ठान लेंगे या जिस कार्य को करने का निर्णय ले लेंगे उनको अवश्य ही आप पूर्ण करेंगे। यह दृष्टि आपको बहुत मेहनती बना देगी। जो जातक खेल कूद या फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो उनकी तो अब बल्ले बल्ले हो जाएगी। यह गोचर खेल कूद या फिल्म लाइन वालों का अवश्य ही टीम में सिलेक्शन करा देगी। इस गोचर से आपके अंदर गुप्त शास्त्र सीखने या जानने की इच्छा बनेगी। इस बीच आप छोटी छोटी यात्राएं भी करेंगे। राहु देव की 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ेगी। 5म भाव को ज्योतिष में ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, लव लाइफ, संतान, ननिहाल पक्ष आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है। राहु देव के इस भाव पर दृष्टि पड़ने से यह संतान को कोई न कोई कष्ट अवश्य देगी या संतान से मतभेद अवश्य करा देगी। जो जातक स्टूडेंट है तो उनको शिक्षा से भटकाएंगे और बुरी लतों की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि लव लाइफ को भी प्रभावित करेंगे। आपका प्रिय आपको चीट भी करेगा, यह अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए सावधान रहे। इस काल में ननिहाल पक्ष से भी कोई न कोई परेशानी देखने को मिलेगी। राहु देव की 9वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ेगी। 7म भाव को ज्योतिष में जीवन साथी, व्यवसाय, साझेदारी आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है। इस भाव पर दृष्टि होने से यह वैवाहिक जीवन में जहर घोलने का काम करेगी, शक पैदा करेगा। जीवन साथी को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट देंगे। लेकिन राहु देव की दृष्टि यहाँ आपको किसी नए व्यवसाय की ओर ले जाएगी। लेकिन इस गोचर से आपकी साझेदारी में खटास आने के योग बन रहे हैं, इसलिए अपनी साझेदारी में पारदर्शिता के साथ काम करें ताकि कोई परेशानी या शक पैदा ना हो सके। राहु देव की दृष्टि इस भाव पर पड़ने से गुप्तांग संबंधी बीमारी या परेशानी होने के ज्यादा चांस बन रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ उपायों की ताकि राहु देव के नकारात्मक प्रभावों को दूर किया जा सके। सप्त अनाज रोज पक्षियों को डालें और पानी भी अवश्य रखें। कुबेर जी की स्थापना करें या उनके मंत्रों का जाप करें।
सिंह राशि। सिंह राशि में राहु देव का गोचर 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव को ज्योतिष में अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव कहा जाता है। 10वें भाव से कर्म, राज्य, पिता, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग आदि का विचार किया जाता है। 10वें भाव में राहु देव की स्थिति अत्यधिक शुभ मानी जाती है। राहु देव का 10वें भाव में गोचर आपको पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, कारोबार में चार चांद लगा देगा। वह यहाँ बैठने से रंग से राजा बना देंगे। अगर आपके लगन कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत है तो राहु देव यहाँ आपको सरकार से जोड़ेंगे या उनसे अत्यधिक लाभ कराएंगे। यह गोचर राजनीति में अवश्य ले जाएगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं तो उनको तो आसमान या बुलंदियों तक ले ही जाएगा। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी या टेक्निकल की शिक्षा ले रहे हैं तो उनका चयन होने जा रहा है। यहाँ अचानक से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आपके रोजगार स्थान पर आपकी पूछ अत्यधिक होगी। रोजगार के मामले में तो आपको कोई चिंता नहीं करनी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य की देखभाल जरूर करें। राहु देव की 5वीं दृष्टि सिंह राशि के जातकों के दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरे भाव को कुटुंब, परिवार, पैतृक संपत्ति, जुड़ा धन, वाणी, जिह्वा, दाया नेत्र आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से राहु देव अचानक से धन लाभ कराएंगे, पैतृक संपत्ति दिलवाएंगे, लेकिन अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखें क्योंकि इस गोचर काल में आपकी जिह्वा बहुत कड़वी हो जाएगी और कुटुंब परिवार से बनाकर चले। यह दृष्टि आपको नशे और मांस मदिरा की ओर खींचेगी, इसलिए विशेष ध्यान रखें। राहु देव की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, छाती, हृदय संबंधित रोग आदि का विचार किया जाता है। इस गोचर काल में माता को बहुत से कष्टों से गुजरना होगा, यहाँ तक कि आपके माता से संबंध खराब हो जाएंगे। भूमि, भवन लेते समय बहुत ध्यान रखें, वरना तो कोई बड़ा धोखा होने जा रहा है। अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। राहु देव की 9वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव से रोग, शत्रु, ऋण, कंपटीशन आदि का विचार किया जाता है। इस भाव पर दृष्टि होने से ऋण के योग बनेंगे, लेकिन घबराए नहीं क्योंकि ऋण लेना आपके लिए उत्तम होगा। यह ऋण बहुत जल्दी ही उतर जाएगा, इसलिए ऋण लेना सही साबित। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके शत्रु तो अवश्य बनेंगे आपकी खराब जीवा होने के कारण, लेकिन वह शत्रु कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन कोई न कोई पुरानी या छिपी बड़ी बीमारी होने के योग बन रहे हैं, इसलिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, व्यायाम पर विशेष ध्यान दें ताकि आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। राहु देव के नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के लिए कुछ उपायों की बातें करते हैं। शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाएं, दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख कर चंदन की माला से राहु देव के मंत्रों का 108 बार जाप करें। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का। कन्या राशि। कन्या राशि में राहु देव 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 9वें भाव से भाग्य, धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा, यश आदि का विचार किया जाता है। 9वें भाव में राहु देव के विराजमान होने से आपके भाग्य में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। राहु देव तीर्थ यात्रा भी अवश्य कराएंगे। कन्या राशि वाले धर्म कर्म में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जो कार्य भाग्य भरोसे लटके थे वह अब होंगे। कन्या राशि या लगन में राहु देव विशेष फलदायी हो जाते हैं क्योंकि राहु देव की यह राशि प्रिय होती है। राहु देव की 5वीं दृष्टि कन्या राशि वालों के लगन भाव यानी प्रथम भाव पर पड़ेगी। राहु देव की कन्या राशि पर दृष्टि पड़ने से राहु देव कन्या राशि का कल्याण करेंगे। प्रथम भाव से ज्योतिष में आपका व्यक्तित्व, मान सम्मान, शरीर, रंग, रूप, तरक्की, मस्तिष्क, स्वभाव आदि का विचार इसी भाव से करते हैं। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व चमक उठेगा, आपका गौरव सभी जगह फैलेगा, आप बुलंदियों तक जा पाएंगे, आपका मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा, आप प्रत्येक परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर पाएंगे। कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन आप उन परिस्थितियों को भी आसानी से हैंडल करेंगे। इस गोचर काल में आप अपने को ऊर्जावान, स्वस्थ और फिट महसूस करेंगे। जो लोग बहुत समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो उन जातकों को अब जूझना नहीं पड़ेगा। यह गोचर कन्या राशि वालों को चतुर और चालाक बना देगा। राहु देव की 7वीं दृष्टि कन्या राशि के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर पड़ेगी। इस भाव पर दृष्टि होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे।
लेकिन धैर्य बनाए रखें। अगर धैर्य बनाए रखा तो जीत निश्चित है। इस गोचर काल में आपके छोटे भाई बहनों से मतभेद होने की स्थिति बन रही है। यहाँ तक कि छोटी भाई बहनों को शारीरिक कष्ट भी होता दिखाई दे रहा है। राहु देव की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से वह जुआ सट्टा आदि की तरफ खींचेंगे और पढ़ाई से मन चुराएंगे। अचानक से सब्जेक्ट बदलने को मन करेगा। हम कर रहे होंगे कुछ और, मन करे कहेगा कुछ और करने के लिए। यह दृष्टि कहीं न कहीं संतान पक्ष की तरफ से परेशानी देगी। यह दृष्टि यहाँ तक कि गर्भपात तक करा सकती है। इसलिए जो महिला गर्भ से हैं उनको अब सावधानी से रहना होगा। कुछ उपाय द्वारा हम राहु देव को सकारात्मक कर सकते हैं। सरस्वती चालीसा का पाठ करें। अपनी कन की अंगुली में ठोस चांदी का छल्ला पहने। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट्स बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।